हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले रिव्यू, अभी तक पहली मूवी की बात कर रहे हैं अपन। अभी तक उसका रिव्यू डाउनलोड भी नहीं हुआ है हिंदी में। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में डाउनलोड हो गया वो, लेकिन मुझे थोड़ी तमिल आती है, उसके हिसाब से मैंने रिव्यू निकाला है। कैसी मूवी है, क्या मूवी है, क्या स्टोरी लाइन है, क्या बीजीएम है, उस सब पे अपन बात करते हैं। और आपको एक बात बताऊँ, इस मूवी का जो बीजीएम है, इसमें 4 तरह के बीजीएम इस्तेमाल किए गए हैं। 4 तरह के बीजीएम यूज हुए हैं और बीजीएम, चारों बीजीएम एक से बढ़कर एक है। स्टोरी लाइन में आपको बताऊं तो ये आंध्र प्रदेश में विजयनगर के आसपास के गांव की एक स्टोरी लग रही है। स्टोरी में ये बताया गया है कि भाई शुरू में अपन देखते हैं तो ट्रेन का सीन आता है, ठीक है। उसमें बोलते हैं कि इमरजेंसी के लिए स्टॉप की जाए ट्रेन, ऐसा कुछ करके आता है। तो उसके आगे जो स्टोरी बताई गई है, इसमें रामचरण मुझे लगता है कि 3 तरह के किरदार कर रहे हैं। फर्स्ट तरह का उनका जो किरदार है वो है क्रिकेटर का, एक जो गांव में गली क्रिकेट टाइप होता है वैसा। सेकंड है प्रॉपर रेसलिंग का, और थर्ड है प्रॉपर एक रनिंग करने वाले का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 3 तरह के किरदार करे हैं, और तीनों किरदार ऐसे हैं कि बीच में एक सीन आता है कि बच्चे को पूछा जाता है कि तुम्हारा कोई, जैसे बोमन ईरानी का, सॉरी, इसे बोमन ईरानी का भी बहुत अच्छा रोल है। मुझे लगता है बोमन ईरानी वहाँ पे एक गेम ऑर्गेनाइजर जैसा है कुछ उनका रोल। और वो पूछते हैं गांव के बच्चों से कि भाई आपका फेवरेट रेसलर कौन है। जो बोलता है पेड्डी। अपन इतने दिन इसको प्रोनाउंस गलत कर रहे थे, पेड्डी पेड्डी कर रहे थे। इसका असली प्रोनाउंस पेड्डी है। और वो बोलते हैं भाई आपका फेवरेट रेसलर कौन है, तो वो बोलता है कि रेसलर मेरा, हमारा जो फेवरेट है वो पेड्डी है। और रनर कौन है, तो भी वो बोलते हैं कि पेड्डी है। और क्रिकेटर में कौन है, तो पेड्डी है। तो तीनों में तो ये लग रहा है कि गांव के लड़का है जो कि एक तीनों चीज़ों में बहुत अव्वल है। जैसे अपने यहाँ पे बॉलीवुड में एक मूवी आई थी चंदू चैंपियन, जिसमें कार्तिक आर्यन था। तो उसमें वो रेसलर भी होता है, रनर भी होता है, स्विमर भी होता है, वैसे ये है मूवी। और मुझे लगता है कि इस मूवी का मेन जो मोटिव है वो है कि एक रेस्पेक्ट की लड़ाई है। आंध्र प्रदेश के पास के गांव की है, जिसमें कि गरीब तबका और अमीर तबके, 2 तरह के लोग हैं। तो गरीब तबके की अमीर तबके के सामने क्या इज्जत रहती है, तो केवल रेस्पेक्ट की इसमें बात है, केवल रेस्पेक्ट की लड़ाई है। और बीजीएम बहुत ही अमेजिंग है, अमेजिंग बीजीएम है। इसमें बात करें अपन एक्टिंग वाइज रामचरण की, तो ऐसी एक्टिंग है कि मतलब जैसे उनको बोलते हैं कि भाई वो बहुत एनर्जेटिक है, वैसे ही है। जैसे उनकी एक मूवी है, मैं उसका नाम तो भूल रहा हूँ, नाम याद आता तो मैं बताता हूँ। उसमें वो बहुत एनर्जी के साथ एक्टिंग करते हैं। जैसे अभी RRR में भी उनका जो सीन था शुरू में, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी वाला सीन था। वैसे ही बहुत एनर्जी वाली इनकी एक्टिंग है, ठीक है। बीच में शिवराज कुमार की एंट्री होती है, कन्नड़ हीरो है। क्या लुक है उनका, अमेजिंग लुक है। आप देखते रह जाओगे वो लुक को। मीन्स एक क्या आपको क्या बताऊं कि जैसे कि एक अमीर तबके का आदमी होता है, एक मुखिया टाइप का होता है, उस टाइप का मतलब एक रोल है उनका। और इसमें दिव्यांडु अपने मुन्ना भैया, उनका रोल जैसा, खैर उनके लुक के ऊपर बात करते हैं वो सेम, बस केवल उन्होंने कुर्ता उतारा है। बाकी उनका जो लुक है वो तो वो का वो ही है। दूसरा ये है कि मुझे ये लग रहा है कि वो उस गांव में कोई मुखिया के बेटे हैं, उनके अंडर में रामचरण है, मुझे लग रहा है। क्योंकि बीच में एक डायलॉग आता है तमिल में कि इसको ये खेलने में अच्छा है और मैं खिलाने में, तो मतलब लगता है कि वो रामचरण जो है उनके अंडर काम करता है। तो शुरू में ये एक नौकर मालिक की जैसी स्टोरी रहेगी, आगे जाके ये थोड़ा अगेंस्ट होगा, लाइक जैसे कि एक रेस्पेक्ट के हिसाब से, ठीक है। और इसमें बीच में दिख रहा है अपने को एक पॉलिटिकल ड्रामा भी लग रहा है, कुछ पॉलिटिकल ड्रामा भी लग रहा है कि मतलब जैसे कुछ पॉलिटिकल लोग हैं वो भी गांव में आ रहे हैं, वैसा कुछ लग रहा है। जगपति बाबू, जगपति बाबू को आप सब लोग जानते होंगे। जगपति बाबू का बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत ही अच्छा लुक है। और क्या उनको, उनका एक डायलॉग है तमिल में कि भाई आप लोगों की इज्जत ज़्यादा, हम लोगों की इज्जत कम। आपके शहर में आपकी इज्जत ज़्यादा, हमारे, हम शहर में जाते हैं तो हमारी इज्जत कम क्यों। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मूवी जो लग रही है मुझे कम्प्लीटली रेस्पेक्ट के ऊपर लग रही है। और बीजीएम के बारे में मैंने आपको बता दिया। बोमन ईरानी, उसका, उनका भी रोल बहुत अच्छा होगा। मुझे लग रहा है गलाई के केमियो ही होगा, अगर छोटा मोटा रोल होगा, लेकिन रोल अच्छा है उनका। और रवि किशन भी बीच में दिखते हैं इसमें, बहुत ही अच्छा। बीच में पूछते हैं वो तमिल में कि कौन है वो, पैदी के बारे में पूछते हैं। तो उनका भी अच्छा रोल लग रहा है, अच्छा लुक लग रहा है। एज ए मुझे लग रहा है वो इसमें जैसे अपनी लाइफ में वैसे एज ए पॉलिटिशियन ही इसमें आ रहे हैं वो।
और ओवरऑल मुझे लगता है कि ये मूवी ओवरऑल जो है कंप्लीटली रेस्पेक्ट पे है। अमेजिंग एक्शन सीन है। एक्शन सीन तो ऐसे कि आप देखते रह जाओगे, जैसे बीच में बाइक घुमा के लाते हैं, तो मतलब बहुत ही अमेजिंग एक्शन सीन है। लास्ट में आपने देखा होगा कि इसमें आपने तमिल में भी तो देख लिया होगा, हिंदी में लॉन्च नहीं हुआ तो, और हिंदी में लॉन्च हो भी जाएगा तो आप देखोगे कि लास्ट में रामचरण का देखते हैं, तो रामचरण का जब लास्ट सीन आता है तो वो पहले बैट मार के, जैसे उनका आइकॉनिक सीन था, आइकॉनिक एक वो सिग्नेचर शॉट था, पहले बैट में के साथ है और फिर वो रनिंग करते हैं, उसके बाद में वो पहलवान की तरह एक पछाड़ मारते हैं, धोबी पछाड़ जिसे बोलते हैं, वो मारते हैं। मेरे हिसाब से मूवी जो रहेगी बहुत अच्छी रहेगी, जैसे अपन इसका वेट कर रहे हैं बेसब्री से, उसी हिसाब से ये मूवी रहेगी। बहुत ही अच्छी मूवी लग रही है मुझे ट्रेलर में देख के। बाकी तो देखो जून आ गया है, 10-15 दिन की बात है, अपन देखते हैं कैसी क्या मूवी रहती है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मूवी है। और आप लोगों के लिए सबसे पहले ट्रेलर लेके आया हूँ, तमिल तेलुगु में देख के आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेलर लेके आया हूँ। थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलो सर, चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, आप लोग भी देख के बताओ। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।